Hello students, this is Om Prakash and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you the organic chemistry and chapter 1 haloalkane, chapter 1 of class 12th haloalkane and haloarine. उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा the types of reaction. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीसीज है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी रिएक्शन में डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, ये अल्काइल हैलाइड है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है और ये हैलोजन, अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो होता है क्या, आप देख लीजिए कि ये हैलोजन है तो हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल के पास चूंकि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस हैलाइड आयन को हटा देगा, जिसको लिविंग ग्रुप कहते हैं, हटा देगा और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन, इससे 3 बॉन्ड और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बन गया है, इसके साथ आ गया न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन आयन ऐसे ही साइड हो गया। अब आप डिफिनेशन देख लीजिए इसमें, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हैलोएल्केन, एक न्यूक्लियोफाइल हैलोएल्केन के साथ रिएक्ट करता है having a partial positive charge on carbon atom। देख सकते हैं कार्बन एटम पे partial positive charge है, bonded to halogen, carbon atom which is bonded to a halogen। A substitution reaction takes place, यहाँ पे एक substitution reaction होता है, हैलाइड आयन लेफ्ट कर जाता है, हट जाता है और उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर जाता है। A substitution reaction take place and halogen atom, जिसको लिविंग ग्रुप कहते हैं, हट रहा है ना यहाँ से, living group departs as halogen atom, departs as halide ion। तो यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसका 2 मैकेनिज्म है, SN1 और SN2, तो उसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंसेस है ये पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, और आपको बहुत सारे इसमें बहुत सारा फैक्ट भी है जिसको याद रखना होता है, तो देखते हैं उसको। पहले हम लोग कुछ रिएजेंट के बारे में देखेंगे और उस रिएजेंट के साथ जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग देखेंगे। आप मेरे साथ देखिए, आपको याद ही हो जाएगा ये सारी चीजें। तो रिएजेंट, रिएजेंट के नाम, उस रिएजेंट से क्या न्यूक्लियोफाइल निकल सकता है उसको देखेंगे, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको ऑब्जर्व करेंगे और उस प्रोडक्ट का क्लास क्या होगा। तो अगर रिएजेंट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH रहे तब न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस, प्रोडक्ट बनेगा ROH, अल्काइल से बस OH लग जाएगा और क्लास होगा ये अल्कोहल, अल्कोहल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वाटर अगर होगा तो वाटर भी एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल देता है OH माइनस, प्रोडक्ट अगेन बनेगा अल्कोहल, NaOR डैश, R डैश यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है, इसका जब ये देगा ये आपको OR डैश एज ए न्यूक्लियोफाइल
प्रोडक्ट बन जाएगा ROR डैश। आपको पता होगा कि ये ईथर है, ROR डैश, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, बीच में ऑक्सीजन, ये ईथर है। सोडियम आयोडाइड NaI है, ये आपको देगा I-, प्रोडक्ट बन जाएगा Ri, इसको अल्काइल आयोडाइड बोलेंगे, अल्काइल आयोडाइड। ओके, चलिए उसके बाद अमोनिया NH3, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये NH3 के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, तो ये प्रोडक्ट देगा RNH2, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। फिर अगर R-NH2 ले रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल देगा R-NH और R-NH2, यही न्यूक्लियोफाइल है। प्रोडक्ट देगा ये R-NH, 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 ओके, R-NH। आप देख सकते हैं ये बन गया सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। फिर R डैश लिखा हुआ था, R-डबल-डैश, R-डैश NH लिख दिए, R-डबल-डैश, R-डैश NH, एक हाइड्रोजन अगेन हटाए और एक अल्काइल ग्रुप लगा दिए। अब यहाँ प्रोडक्ट बनेगा R-डैश, R-डबल-डैश N। ये देख सकते हैं टर्शियरी अमाइन, नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, टर्शियरी अमाइन। उसके बाद KCN देखते हैं, KCN पोटेशियम साइनाइड, ये न्यूक्लियोफाइल देगा CN, CN-, नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ एक लोन पेयर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि इसमें ना जो लोन पेयर देने का काम है वो दोनों तरफ से हो सकता है, कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो दोनों तरफ से दे सकता है। एम्बिडेंट, इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2 तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, तो अगर कार्बन ने लोन पेयर सप्लाई किया तो प्रोडक्ट बनेगा RCN और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल बोलो या साइनाइड बोलो। नाइट्राइल या साइनाइड। इसी प्रकार से अगर AgCN है, AgCN को अगर हम लेते हैं तो ये ब्रेक होगा तो CN- देगा, लेकिन इस बार क्या होता है, क्योंकि Ag और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, ये तो शेयरिंग में चला जाता है ना Ag के साथ ये शेयरिंग में होता है, तो यहाँ सप्लाई बस यही कर सकता है। ठीक है, यहाँ यही सप्लाई कर सकता है, तो प्रोडक्ट बनेगा, ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन ही सप्लाई कर सकता है, प्रोडक्ट बनेगा RNC, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड।
आइसोनाइट्राइल बोलो या आइसोसाइनाइड बोलो, आइसोनाइट्राइल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और रिएजेंट है। पोटेशियम नाइट्रेट, न्यूक्लियोफाइल इसमें नाइट्रेट होता है, NO2 K+ और NO2- के फॉर्म में, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इसमें भी दोनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इधर से भी और इधर से भी। सॉरी, नाइट्रोजन के पास भी होता है, दोनों तरफ से दे सकता है, नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा। तो अगर ये ऑक्सीजन की तरफ से लोन पेयर देता है तो प्रोडक्ट बनेगा RON डबल बॉन्ड O, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। क्लास हो जाएगा अल्काइल नाइट्राइट। बट अगर हम इसको AgNO2 के साथ ले लेते हैं, तो अभी हमने बताया कि सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो उस केस में नाइट्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दिखाएंगे, ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है तो नाइट्रोजन को ही सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन को ही लोन पेयर सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, यहाँ नाइट्रोजन करेगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा RnO2 लिखेंगे, RnO2, और इसको बोला जाएगा अल्काइल, सॉरी नाइट्रो अल्केन। इसको हम लोग कह देंगे नाइट्रो अल्केन। उसके बाद है अगर R-COCOOAZ, ये अगर रिएजेंट है, अगर इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल देगा वो R-COO- और प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ एक अल्काइल आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOR-, के एस्टर है, प्रोडक्ट बन गया एस्टर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, लिथियम LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल H+ हाइड्रोजन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल RH। ओके, प्रोडक्ट बन जाएगा RH, और ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन, ये RH ये अल्काइल है, उसमें एक हाइड्रोजन, अल्काइल में एक हाइड्रोजन की कमी रहती है, हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोकार्बन बना लिया, फुल एल्केन बना लिया। इसके बाद है कि RM अल्काइल और यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल प्लस फॉर्म में हटेगा, अल्काइल माइनस फॉर्म में, तो यहाँ पे जो R, इसको R' से दिखा देते हैं, तो R' नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा R', ये अल्केन है, मिथाइल और मिथाइल अल्केन। तो इतने तरह के आपको रिएजेंट दिए जा सकते हैं, उससे क्या न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट का क्लास क्या होगा। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की जगह पे लिगेंड्स भी रह सकता है, न्यूक्लियोफाइल या लिगेंड्स, ये अगले चैप्टर का है, आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है लिगेंड, बट न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड्स आर सेम। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल रहे या लिगेंड्स रहे, तो उसको देखते हैं, उसको वो किसको कहेंगे। हमने आपको बताया कि CN के बारे में कि ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, Cn-। इसी प्रकार से NO2 के बारे में बताया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर सकता है, ऑक्सीजन से भी कर सकता है सप्लाई और नाइट्रोजन से भी कर सकता है। तो जिसके पास दो ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को सप्लाई करने का, दो पोजीशन से सप्लाई कर सकता है, उसको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन है, दोज न्यूक्लियोफाइल्स having two nucleophilic center, having two nucleophilic center is called ambident nucleophile, ambident nucleophile। ओके, तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल हो गया साइनाइड आयन। अगर इधर से ना कार्बन की तरफ से अगर डोनेट करें लोन पे, तो उसको हम कह देंगे साइनाइड। ठीक है, साइनाइड बोलेंगे या नाइट्राइल बोलेंगे, नाइट्राइल बोलेंगे। लेकिन अगर नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ओके, या आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, आइसोनाइट्राइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर NO2 रहे, इसके पास भी दो ऑप्शन है, ऑक्सीजन की तरफ से लोन पेयर को सप्लाई कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से सप्लाई कर सकता है। अगर ऑक्सीजन की तरफ से करें तो इसको कहा जाएगा अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग नाइट्राइल नहीं बोलेंगे, ये साइनाइड है और इसको आइसोसाइनाइड बोलो आप।
सिंपल। और अगर ऑक्सीजन की तरफ से NO2 में हो तो इसको बोल देंगे नाइट्राइल। और अगर नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करे तो कह दिया जाएगा नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो बोलेंगे, ठीक है, नाइट्रो बोलेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो दो तरह का होता है, दो तरह के मैकेनिज्म से जाता है, SN1 और SN2। तो पहले SN2 को देखना है। Mechanism. Nucleophilic reaction proceed by two different mechanism, by two different mechanism। पहला है substitution, nucleophilic बायमोलिकुलर कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, शॉर्ट में कहते हैं इसको SN2, ओके, SN2। देखते हैं, समझते हैं क्या होता है कि हमारे पास मान लेते हैं कोई अल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोजन क्लोरीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। होगा क्या, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और जो Cl बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। तो पहले हम इंटरमीडिएट बना के दिखाते हैं कि कैसा इंटरमीडिएट बनता है। ये बनते हुए बॉन्ड को हम दिखा रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है OH माइनस, और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। दोनों को साथ में दिखा रहे हैं कि OH का बॉन्ड इससे बन रहा है धीरे धीरे और Cl बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। इसको Cl बॉन्ड ब्रेक कर रहा है पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो OH माइनस उसके पास आ रहा है और ये लिव कर रहा है, यहाँ से हट रहा है। ये इंटरमीडिएट है। वैसे इसमें इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, ये सब साथ ही में होता है। इसके बाद क्या होगा, ये हट रहा है, धीरे धीरे हट जाएगा फाइनली, और ये बॉन्ड फाइनली बन जाएगा, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा हमारा। ये हट गया Cl माइनस, और OH इससे बॉन्ड बना लेगा, तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बनेगा। और ये जो इधर जो हाइड्रोजन सब है, तीनों हाइड्रोजन, ये उस साइड चला जाएगा। जैसे ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप छाता को पकड़े रहते हो, आंधी आती है और छाता पलट जाता है ना। छाता ऐसे रखे हुए हम, इस तरफ है छाता, इस तरफ है, जब आंधी आती है तो छाता ऐसे हो जाता है।
पलट जाता है, कुछ ऐसा ही होगा, ये सब उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। यही प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट, मैंने गलती से बोल दिया था कि इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट, ये जो दोनों स्टेप है OH माइनस का यहाँ जुड़ना और Cl माइनस का हटना, ये दोनों साथ में होता है। ठीक है, दोनों साथ में होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिखेंगे कि दिस टू स्टेप्स, दिस टू प्रोसेसेस takes place simultaneously, दोनों प्रोसेस साथ में होता है simultaneously in a single state, no intermediate is formed, आंसर कर दिया हमने, no intermediate is formed। कोई भी इंटरमीडिएट बनके तैयार नहीं होता है। और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये OH माइनस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और ये अल्काइल क्लोराइड के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करना ही है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जो ध्यान रखना है, इसीलिए मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक से कि SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा क्योंकि उसमें 2 है। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। चलिए अब जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो इसे में से भी निकाल सकता है और यहां से भी निकलेंगे, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख रहे थे कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा था। यहाँ पे दिखा देते हैं कि 3 एटम है, अल्काइल ग्रुप है और इधर OH माइनस अटैक कर रहा है। तो OH माइनस इधर अटैक कर रहा है, तो अगर यहाँ पे ज्यादा भीड़ भार होगी, यानी ज्यादा बल्कि ग्रुप सब लगा होगा इस कार्बन से, तीनों जो है, अगर ज्यादा बल्कि ग्रुप लगा होगा तो ये रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन था तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे लगाते हैं हम CH3, अब रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर यहाँ लगा दें CH3, अब थोड़ा और स्लो हो जाएगा। अब अगर यहाँ CH3 लगा देंगे तो सबसे स्लो हो जाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप सब है ना। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर देखिए कौन सा है हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री हैलाइड में जो SN2 रिएक्शन होगा वो सबसे, उसका जो फास्ट की बात करें तो सबसे स्लो होगा 3 डिग्री हैलाइड में। इससे फास्ट किस में होगा, 2 डिग्री में। 2 डिग्री हैलाइड में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा और सबसे ज्यादा फास्ट 1 डिग्री हैलाइड में। और अगर कोई डिग्री ही नहीं है, 0 डिग्री हैलाइड है,
किसी भी कार्बन से नहीं, ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो उसमें सबसे फास्ट होगा। तो इसी बात को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान ये रखना है कि जितना बल्कि ग्रुप लगेगा कार्बन से, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जितना बल्कि ग्रुप लगेगा, बड़ा बड़ा ग्रुप, तो रिएक्शन का जो स्टेप है वो स्लो हो जाएगा। सिंस दिस रिएक्शन requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the living group, the presence of bulky group, near the carbon atom, have an inhibiting effect. इसमें कहा यह गया अंग्रेजी में कि अगर, चूंकि इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट होती है किसी न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना होता है कार्बन एटम के पास जिसके पास लिविंग ग्रुप है, यही ना बना रहे थे हम लोग। न्यूक्लियोफाइल अटैक करना होता है उस कार्बन एटम के पास जिसके पास लिविंग ग्रुप है, अप्रोच करना होता है। तो कार्बन एटम बियरिंग द लिविंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, इस कार्बन एटम के पास अगर बल्की ग्रुप होगा नियर द कार्बन एटम, हैव अ इनहिबिटिंग इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इनहिबिट करना, वो इसको जाने से रोकेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण से अगर यहां बल्की ग्रुप होगा तो जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसका SN2 में द ऑर्डर ऑफ, उसका SN2 में रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। द ऑर्डर 0 डिग्री का सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री का उससे स्लो और 3 डिग्री का तो सबसे स्लो होगा। The order of reactivity followed is प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में तो कोई बल्कि ग्रुप है ही नहीं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में बस प्राइमरी का मतलब वो 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शियरी। तो ये ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा SN2 का जो ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा, SN2 फास्ट, SN2 का सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा तो वो प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी में कोई बल्की ग्रुप नहीं होगा या सेकेंडरी और टर्शियरी की तुलना में कम बल्की होगा। ठीक है, तो ये था SN2 रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में देखते हैं।